चलिए, प्रणाम ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा आज हम मिक्स्ड प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे। क्लियर है? वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन जो प्रीवियस लेक्चर स्टडी किए हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें हमने काफी अच्छे लेवल के लॉगरिथम के डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हाउ टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन बाय टेकिंग लॉग। लॉग लेके फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। आज के जो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन से बेटा अपना बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे हैं बेटा, डिस्कस किस पे कर रहे हैं? बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। 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 ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर डॉट लगा रहा हूं। तो आज के जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम सारे के सारे क्वेश्चन जो आज बेटा डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन करके चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए, तो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अभी तक हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जिनमें हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ही लगाया है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, 8-10 प्रॉब्लम्स है एक एक्सरसाइज में, वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन दे रखा है बेटा हमारे पास में y इजिकल टू ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन कैसा है हमारे पास में? फंक्शन है, ये एज्यूम कर लीजिए यू ऑफ एक्स फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एज्यूम कर लीजिए वी ऑफ एक्स फंक्शन है। तो बेटा यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए? कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए? हमने जैसे जब डिफरेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा? डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पर रूल लगेगा आपको क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सा रूल लगेगा? क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योटेंट रूल, कौन सा रूल? क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। डिवीजन रूल कह सकते हो, क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हो। तो डिनोमिनेटर क्या होता है क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? नीचे वाले का बेटा फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, इसका स्क्वायर। वी फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, इसका स्क्वायर। न्यूमरेटर में सबसे पहले हम वी फंक्शन को रखेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस उसके बाद में बेटा हम यू फंक्शन को रखेंगे और फिर वी फंक्शन का करेंगे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये होता है हमारा क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है बेटा, याद रखना है। क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो हर स्टूडेंट को ये याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th क्लास। बेटा ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। चलिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो y इजिकल टू, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है y इजिकल टू ई की पावर x अपॉन में साइन एक्स। y इजिकल टू ई की पावर x अपॉन में साइन एक्स। न्यूमरेटर में बेटा जो फंक्शन है उसको हम u की तरह ट्रीट करेंगे। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसे हम u की तरह ट्रीट करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है बेटा उसे हम v की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसे हम u फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एरो कर देते हैं। इस फंक्शन को बेटा हम u फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है बेटा उसे हम v फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। v फंक्शन की तरह क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास में डी वाई बी डी एक्स का आंसर आया, डी वाई बी डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बेटा डी वाई बी डी एक्स का आंसर आया, डी वाई बी डी एक्स इक्वल टू, 1 मिनट, एक सेकंड, लगा दीजिए बेटा इसमें क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्या लगा दो बेटा? क्योटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दो। तो डिनोमिनेटर में जो v फंक्शन लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा बेटा डिनोमिनेटर में, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, उसका क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर। v फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, v फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, u फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर x माइनस, फॉर्मूला क्या है देखिए आप, फॉर्मूला जो आपके पास फॉर्मूला है उसको देखिए, चेक कीजिए। 1 मिनट, पार्टिसिपेंट को मैं एडमिट कर देता हूं, तरुण को मैंने एडमिट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तरुण को मैंने एडमिट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साइन एक्स फंक्शन को हमने रखा बेटा, साइन एक्स फंक्शन को हमने रखा, न्यूमरेटर का हमने किया डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया ई की पावर एक्स माइनस यू फंक्शन को वैसे एज इट इज रखेंगे बेटा, ई की पावर एक्स फंक्शन को एज इट इज रखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर में ई फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स फंक्शन है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स। बेटा इसमें कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लो, what will be the left term in the numerator? Sin x minus cos x।
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ई की पावर एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर में जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो। डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारे पास बेटा साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर। ये आ गया बेटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। इसको लॉक कर दिया जाए आंसर को, इतना ही छोड़ना है, इसको फर्दर बेटा आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, आज वाले जितने भी क्वेश्चन है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन है, और डायरेक्ट बेटा आपको फॉर्मुला लगाना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर। इसको आंसर को बेटा आपको सिंप्लीफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में बेटा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। तो डायरेक्टली हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चंस में बेटा जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। सभी क्वेश्चंस में आपको dy बाई डी एक्स की क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा लेफ्ट साइड में हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में बेटा लगेगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा यहां पर ये जो ई की पावर एक्स लिखा हुआ है इसको आप एक्स की तरह ट्रीट करो, ई की पावर एक्स रीड करो बेटा इसे, ई की पावर एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई की पावर एक्स एज इट इज इनटू, अब आपने जिसको एक्स की तरह रीड किया है, एक्स की तरह जिसे रीड किया है उसका डिफरेंशिएशन करो। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका नेट आंसर क्या निकल गया है, आपका नेट आंसर निकल गया ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। इसको बेटा आपको फर्दर सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं बेटा इसमें। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, एफ फुल एंड फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे बेटा हम प्रोसीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। ये है बेटा हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन छोटे हैं बेटा, डायरेक्ट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है इसमें। तो फाइनली इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यू हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। आपको डी वाई बाई डी एक्स की क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो फाइनली सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी, राइट डाउन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारी है बेटा फर्स्ट स्टेप। जैसे हमने लेफ्ट साइड में y का डिफरेंशिएशन किया, इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहां लगेगा बेटा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या लगेगा यहां पर, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा बेटा, आप इस पूरे को पढ़ोगे एक्स की तरह, क्या रीड करोगे, एक्स की तरह। तो बेटा ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स। छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाइए। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई की पावर एक्स इनटू, आपने जिसको एक्स एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3x स्क्वायर। तो बेटा ये आपके सामने आपका नेट आंसर आ चुका है, इसको लॉक कर दीजिए। ये छोटे क्वेश्चन है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन हो रहे हैं, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। क्लियर है मेरी बात, छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में y की वैल्यू दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट क्लोज tan इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। कैलकुलेशन क्या करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का सिंगल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। आइए सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन नंबर 4, आपको डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे फर्स्ट लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड बेटा आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में देखिए बेटा, ध्यान से समझना चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को। इसको आप रीड कीजिए, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स रीड कीजिए या थीटा रीड कीजिए इस पूरे को बेटा। इस पूरे को साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आप रीड कीजिए थीटा। बाहर लगा हुआ है साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, टेन इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स। यह हो गई बेटा फर्स्ट स्टेप। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की ये आ गई फर्स्ट स्टेप। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम रिमूविंग ऑनियन लेयर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं बेटा। सबसे पहले ऑनियन लेयर में क्या होगा? बाहर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन होगा, हो गया, इनटू अब अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन होगा। अब आपने बेटा जिसको थीटा रीड किया है उसका डिफरेंशिएशन हो गया, होगा। जिसको आपने थीटा रीड किया है बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको आप पढ़ेंगे टेन इनवर्स। आप क्या रीड करेंगे इसको? आप इसको क्या रीड करेंगे? टेन इनवर्स। क्या रीड करेंगे सभी स्टूडेंट? इसको आप रीड करेंगे टेन इनवर्स एक्स। इसको आप एज्यूम करिए एक्स, इस पूरे को आप एज्यूम कीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स। तो बेटा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन में, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको माना है बेटा? ई की पावर माइनस एक्स को आपने एक्स माना है, तो आ गया इसका स्क्वायर इनटू अंदर में अंदर रिमूविंग ऑनियन लेयर डिफरेंशिएशन का मतलब है सबसे पहले बाहर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर उसके अंदर जिसको आपने एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा अब इसको एक्स किसको ट्रीट किया आपने? ई की पावर माइनस एक्स को आपने एक्स माना है। तो बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू जिसको आपने एक्स माना है, इसको ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया ई की पावर एक्स, जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा माइनस वन। तो आपका जो बेटा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है डीवी बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन बेटा आपका बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कॉस, ये एज इट इज रहेगा ये वाली टर्म कॉस टेन इनवर्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स। बेटा ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। इनटू में चल रहा है ई रेस टू पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में चल रहा है बेटा आपका वन प्लस ई रेस टू पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू एक्स। इतना आंसर को बेटा आप फाइनली लॉक कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है बेटा, इसको आप लॉक कर दीजिए, लॉक करके छोड़ दीजिए इस आंसर को। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर। इसको डाल दीजिए बेटा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आइए देखते हैं बेटा। योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज y इज इक्वल टू लॉग, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई रेस टू पावर एक्स। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो फाइनली इसका भी क्या कैलकुलेट करना है बेटा? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली बेटा सबसे पहले तो करो डिफरेंशिएशन। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड कर दो बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड कर दो बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या आएगी बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसको लॉग फंक्शन की तरह ट्रीट कीजिए और इनपुट को इस पूरे को ट्रीट कीजिए एक्स की तरह बेटा। इनपुट को ट्रीट कीजिए एक्स की तरह। लॉग लॉगरिथम फंक्शन के अंदर ये जो भी इनपुट लिखा हुआ है, जो भी आर्गुमेंट है, इस पूरे को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अंडर आप एक्स की तरह ट्रीट कीजिए। तो बेटा लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज वन अपॉन में एक्स। एक्स किसको माना है वो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है बेटा, इनटू। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हुआ लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आया वन अपॉन एक्स इनटू। अब आपने जिसको बेटा एक्स ट्रीट किया है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, जिसको आपने एक्स ट्रीट किया है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इसको पढ़ो कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। क्लियर है मेरी बात इतनी? इनटू अब आपने जिसको थीटा एज्यूम किया था उसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया बेटा आपके पास में फाइनल आंसर, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन आ गया बाहर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा बेटा आपका टेन थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या चल रही है? ई रेस टू पावर एक्स। इनटू में चल रहा है बेटा ई रेस टू पावर एक्स। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। क्लोज इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा इसे बंद कर दीजिए। आगे सिंप्लीफाई ये नहीं होगा तो आप आंसर को इतना ही छोड़ दीजिए। दिस इज योर अगेन फुल एंड फाइनल आंसर। छोटे क्वेश्चन है बेटा ये सभी, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके पास में, y इजिकल टू ई की पावर x प्लस में ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में डॉट 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 ई की पावर एक्स रेज टू पावर 5। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। बीच में जो मिसिंग टर्म है मैं लिख देता हूं, आपको कैलकुलेट करना है डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू। यू हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई की डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। तो बेटा यहां पर y इजिकल टू, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको पूरा कंप्लीट लिख लीजिए। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, पावर बढ़ती जा रही है बेटा वन वन, इट विल बिकम ई की पावर एक्स क्यूब, इट विल बिकम ई की पावर एक्स फोर। जो डॉट 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 बीच में मिसिंग टर्म्स लिखी हुई है बेटा उनको नोट डाउन कर लो, जो मिसिंग टर्म्स है। और लास्ट टर्म आ गई बेटा ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5। ये हमारे पास में टोटल 5 टर्म है। फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सारे के सारे। पांच पांच की 5 टर्म आपकी कैसे फंक्शन है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको कैलकुलेट करनी है डी वाई बाई डी इसकी वैल्यू। फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड में बेटा आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई। डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा बेटा यहाँ पर। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया ई की पावर एक्स, फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1। आगे बढ़ो, ई की पावर बेटा इस पूरे को सर्कल कर रहा हूं देखना आप, इस पूरे को आप एक्स की तरह ट्रीट करो। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में ई की पावर इस पूरे को बेटा आप एक्स की तरह ट्रीट करो। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, ये बेटा एज इट इज आ जाएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इनटू, अब आपने जिसको एक्स एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x प्लस, सिमिलरली ई की पावर एक्स क्यूब को किसकी तरह ट्रीट करेंगे आप, एक्स क्यूब को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई की पावर एक्स इनटू, जिसको आपने मन में एक्स की तरह ट्रीट किया है अंडर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, सिमिलरली लास्ट स्टेप, ई की पावर एक्स की पावर 4 को एक्स की तरह ट्रीट करो। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया बेटा ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आ गया 4x क्यूब। ये सेम प्रोसेस बेटा ऐसे रिपीट करता जाएगा और लास्ट स्टेप आ जाएगी आपकी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन ई की पावर एक्स, एक्स की पावर 5 को हमने बेटा यहाँ पर एक्स की तरह ट्रीट किया है और इंटू एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x रेज टू पावर 4। यहां पर बेटा ये कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो आप आंसर को यहीं पे लॉक कर दीजिए। आंसर में कुछ भी आपका कॉमन नहीं निकल रहा है तो फाइनली लॉक डाउन द आंसर। आंसर में कुछ भी आप देख सकते हैं कॉमन नहीं आ रहा है तो फाइनली आप अपने आंसर को लॉक डाउन कर दें, लॉक इट। ये आ गया आपका बेटा फुल एंड फाइनल आंसर। ये जो आंसर आया है आपके पास आ गया करस्पॉन्डिंग फुल एंड फाइनल आंसर, इसको लॉक कर दिया जाए। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आंसर को। चलिए मूव ऑन, इजी क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के, ये तो बेस है हमारा मैथ का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा y की वैल्यू आ रही है ई रेज टू पावर रूट एक्स और इसकी पावर आ रही है बेटा होल रूट एक्स। क्वेश्चन में करना क्या है, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बेटा। क्योंकि हमें y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनली लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड बेटा हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन हुआ y का x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। बेटा अब यहां पर ध्यान से सुनना और समझना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है बेटा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकें। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर बेटा ये जो कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा अलग कलर से करते हैं, रूट के अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ है बेटा इसको आप ट्रीट करेंगे एक्स की तरह अपने मन में। रूट एक्स के अंदर बेटा, रूट के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने स्क्वायर रूट के अंदर जिसको एक्स माना है, स्क्वायर रूट के अंदर आपने जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा ई की पावर एक्स, ई की पावर रूट एक्स को आप एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया ई की पावर एक्स इनटू, अब फाइनली जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये भी आंसर को लॉक कर दिया जाए बेटा।
2 × 2 4 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आ गया। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो आप आंसर को इतना ही लॉक करके छोड़ दीजिए। ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूं, तो ये 2 × 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली एक जगह 4 लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर। तो सभी क्वेश्चंस बेटा किस पे बेस्ड हैं? ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। डायरेक्ट आपको अंदर में, अंदर सबसे पहले बाहर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद में भी यदि उसके अंदर किसी फंक्शन को हमने एक्स एज्यूम किया तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूविंग ऑनियन लेयर डिफरेंशिएशन या चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। y इज इक्वल टू log log x, y इज इक्वल टू log log ऑफ x। ये है बेटा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू है 1 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 1। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीटेड, आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8। तो बेटा हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो y का डेरिवेटिव निकालना है, वो भी सिंगल डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। लेफ्ट साइड में बेटा डिफरेंशिएशन आ गया dv बाई dx। dv बाई dx इक्वल टू, सिंपल सा बता रहा हूं बेटा, अब ये बाहर है लॉगरिथम फंक्शन, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप x की तरह ट्रीट करो, उसको आप x की तरह ट्रीट करो। तो बेटा log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log ऑफ, अंदर वाले को हमने पढ़ा x, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो इनटू, अब आपने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में जिसको आपने x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो x किसको माना है बेटा? log x को माना है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 में। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर। तो बेटा ये सभी क्वेश्चंस एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस है, चेन बेस्ड ऑन द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। y इज इक्वल टू cos x अपॉन में log x, cos x अपॉन में log ऑफ x। इसमें लगेगा, आप सब देख सकते हैं बेटा, दो फंक्शन आपके चल रहे हैं डिवीजन में, दो फंक्शन चल रहे हैं डिवीजन में, और जब भी दो फंक्शन डिवीजन में चल रहा हो एंड इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट देन वी विल यूज क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था उसको भी हमने किया था क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। यहां पर बेटा एक्स की वैल्यू चल रही है ग्रेटर देन 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या कैलकुलेट करना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा। तो यहां पर आ गया डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कौन से रूल से होगा बेटा? क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर? क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है। क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाइए। क्वोटेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर का तो हो जाता है स्क्वायर, वी फंक्शन का तो हो जाता है स्क्वायर, वी फंक्शन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। उसके बाद में सबसे पहले हम रखेंगे वी फंक्शन को एज इट इज। वी फंक्शन को लिखने के बाद हम यू फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का साइन एक्स, फिर बीच में आता है माइनस। उसके बाद में बेटा हम यू फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, कॉस एक्स को हमने एज इट इज रखा। उसके बाद में मल्टीप्लाई में वी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 में एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 में एक्स। क्लियर है इतनी बात मेरी? चलिए अब बेटा एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में आप ले लो एलसीएम। तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, एक तो माइनस साइन निकल जाएगा कॉमन, ये एक्स, इस एक्स एलसीएम के रूप में मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में, तो आपका एलसीएम आएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस साइन निकालो बेटा कॉमन बार, ऊपर बचेगा प्लस में कॉस एक्स, और ये एक्स जो एलसीएम के रूप में आएगा न्यूमरेटर में वो चला जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स ले लिया हमने एलसीएम में, ये आ गया बेटा हमारे सामने फुल एंड फाइनल आंसर, जहां पर क्वेश्चन में बोला गया एक्स इज ग्रेटर देन 0। दिस इज योर अगेन फुल एंड फाइनल आंसर। ये आ गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है? तो बेटा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के छोटे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। फुल एंड फाइनल आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फुल एंड फाइनल आंसर आ गया हमारे पास में।
come to the next question, last question of this exercise. Question number 10. Question number 10. Y is equal to, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, cos log x प्लस ई रेज टू पावर एक्स, log x प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ब्रैकेट कर दो बेटा क्लोज, और यहां पर दे रखी है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। हाँ, आपको क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू कॉस फंक्शन दे रखा है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। कॉस के अंदर आर्गुमेंट में यदि आप देखें, कॉस के इनपुट में तो लोगैरिथम फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है बेटा। और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए यू हैव टू यूज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 10, फाइनली डिफरेंशिएट both side, finally differentiate both sides with respect to x, finally differentiate both side with respect to x। तो बेटा लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन हुआ dv by dx, dv by dx इक्वल टू, राइट साइड में देखिए क्या होगा बेटा, बाहर आ रहा है कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री, अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप थीटा की तरह रीड कीजिए, अंदर वाले इनपुट को आप थीटा की तरह रीड कीजिए एज पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, थीटा आपका बेटा एज इट इज आ जाएगा, थीटा एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने ऊपर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब उसके अंदर जिसको आपने थीटा एज्यूम किया बेटा उसका डिफरेंशिएशन होगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे ऊपर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन हुआ, उसके बाद उसको हमने रिमूव कर दिया, फिर उसके अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन होगा, अब अंदर वाली लेयर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बेटा log ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ई की पावर एक्स। इसको कर दो बेटा ब्रैकेट में क्लोज, क्लोज दिस इन द ब्रैकेट। फाइनली एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज आप आंसर को इतना भी क्विट कर सकते हैं। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वेरी इजी एक्सरसाइज, हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन किस पे आधारित है बेटा, दिस ऑल द 10 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए और डायरेक्टली हम इजी वे में क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू।